हेलो डिवाइन सोल्स। आज मेरा मन किया कि एंजल गाइडेंस लूँ। पूरी रीडिंग में 2 शॉर्ट बनाती हूँ, एक लॉन्ग। तो मैंने एंजल वाला डेक लिया है। कभी कभी अंदर से इंट्यूशन आती है, तो देखते हैं एंजल आपको क्या गाइडेंस देते हैं। कल 12-12 पोर्टल था, तो आज भी उसका अफेक्ट है। पहले से शुरू हो जाता है, 1 हफ्ते तक रहता है। बहुत पॉजिटिव एनर्जी होती है। तो देखते हैं आपकी लाइफ में क्या कुछ आने वाला है। हे मेरे शिव शक्ति, हे मेरे राधा कृष्ण, हे मेरी एंजल, मेरे देवदूत, हमें बताएं। हम आपके नादान बच्चे हैं। तो सबसे पहला कार्ड है नो नीड टू वरी। आपको एंजल बताना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, आपने किसी बात की चिंता नहीं करनी। आपने सरेंडर किया है डिवाइन को। अब आपकी चिंता हमने ले ली है। आपने बस फ्लो के साथ चलना है, खुश रहना है, हर वक्त पॉजिटिव एनर्जी में रहना है। तो आगे है इम्प्रूविंग हेल्थ। अगर कोई बीमार है, किसी की सेहत खराब है, उनकी सेहत में आने वाले टाइम में सुधार होने वाला है। पॉजिटिव एनर्जी है। ये देखो कुंडलनी बनी हुई है नीचे, आपकी शक्तियाँ भी ऊपर जा सकती है जिस काम के लिए आप साधना शुरू कर रहे हो। तो आगे है डोंट स्टॉप। अगर आप कोई काम कर रहे हो या करना चाहते हो, आपको एंजल की तरफ से गाइडेंस है कि बच्चे रुकना नहीं, जीवन का नाम चलना ही होता है। तो इसीलिए आपने चलते जाना है। आपको कभी ना कभी सक्सेस जरूर मिलेगी। आगे है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। आने वाला टाइम आपके लिए अब से ज़्यादा अच्छा होने वाला है। जो पास्ट में आपने मेहनत की है, साधना की है, स्पिरिचुअल लाइफ में, लव लाइफ में, 3D में, तो उसका फल आपको मिलने वाला है। आप तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। आगे है इन द नियर फ्यूचर। आने वाले टाइम में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ये एंजल बने हुए हैं, जे आपको ब्लेसिंग, ढेर सारी ब्लेसिंग दे रहे हैं। जोड़े में है। जोड़े में हमेशा एंजल वो होते हैं जो जैसे प्लेडियन, हम जो ट्विन फ्लेम होते हैं, हम प्लेडियन का अंश होते हैं, उनके बच्चे होते हैं। जोड़े का मतलब ये होता है जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो तो नर्चरिंग, केयरिंग, लविंग होती ही होती है। लेकिन प्लेडियन का ये होता है कि उनकी जो मस्कुलर एनर्जी होती है वो भी उसी फॉर्म में होती है। इसीलिए जब हम अर्थ पर आते हैं ना, हमारे अंदर वो एनर्जी होती है। हम सबकी सेवा के लिए तैयार रहते हैं। हमें ये दुनिया वाले अच्छे से धोबी फटके देते हैं, अच्छे से झटके देते हैं। इसका यही कारण होता है। आगे है अनलाइकली। कुछ आपके बिलीफ सिस्टम होंगे पास्ट के, कुछ आपके पास ऐसे लोग होंगे जिनको आप नहीं पसंद करते, उनसे आप दूर हो जाओ, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी होती है। नेगेटिव एनर्जी के पास रहोगे वो आपको शक करेगी। बड़ी प्यारी गाइडेंस आ रही है आज डिवाइन की तरफ से। फॉरगिवनेस। मुझे उम्मीद थी कि ये कार्ड जरूर आएगा। मुझे इतना प्यारा लगता है ये कार्ड। मैं रोज़ अपनी प्रेयर में फॉरगिवनेस जरूर करती हूँ, होपोनोपोनो प्रेयर करती हूँ। ब्रह्मांड के लिए, अपने के लिए, मनी के लिए, पास्ट लाइफ में जो कुछ भी करके उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। आपके कार्मिक अकाउंट बहुत फास्ट करते हैं। अगर आप कोई मुझसे प्रेयर लेना चाहते हो, आप मुझसे प्रेयर ले सकते हो। नंबर मैं बार बार आपका कई बार बोलती भी हूँ। तो जहाँ पर फॉरगिवनेस का मतलब है सॉरी, अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है उसको माफ़ कर दो। डिवाइन कहते हैं उस पर तरस खाओ, उसकी अंदरूनी हालत देखो भी क्या होगी जब वो ऐसा कर रहा है। अगर आपसे किसी का बुरा हो गया तो उससे माफ़ी मांग लो, क्योंकि माफ़ करने वाली और माफ़ी मांगने वाली जो आत्मा होती है परमात्मा की नज़रों में सर्वोत्तम आत्मा होती है। उसमें परमात्मा का वास होता है, उसमें ईगो ख़त्म होती है। क्योंकि इंसान ईगो के कारण किसी के सामने छोटा नहीं होना चाहता, माफ़ी नहीं मांगना चाहता। इसीलिए ये फॉरगिवनेस आपकी बिल्कुल ईगो को मेल्ट कर देगी। परमपिता परमात्मा की जो ढेर सारी ऊर्जा है वो आपके ऊपर बरसना शुरू कर देगी। कॉस्मिक एनर्जी। आगे है परफेक्ट टाइमिंग। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ में कुछ हो जाए, सभी के अलग अलग सिचुएशन होती है, अलग अलग इच्छाएं होती हैं, तो जब परफेक्ट टाइम होगा ना तब होगी। टाइम से पहले, समय से ज़्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको बस सब्र करना है। जब हमने डिवाइन को सरेंडर कर दिया, हमें चिंता नहीं करनी है किसी चीज़ की।
रोमांस, कई लोगों की लाइफ में रोमांस आने वाला है। कार्मिक, सोलमेट की लाइफ में, ट्विन फ्लेम लाइफ में भी आ सकता है, उनका ट्विन भी उनके पास वापस आ सकता है। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत डिवाइन लव आने वाला है। बस आपने पॉजिटिव रहना है, कंप्रोमाइज़। लेकिन आपको इतनी सारी खुशियाँ, ढेर सारी खुशियाँ यूनिवर्स दे रहे हैं, उसके लिए आपको एक काम करना होगा। एक तो माफ़ी मांगनी होगी, माफ़ करना होगा। सेकंड नंबर पर कंप्रोमाइज़। देखो तुला पकड़ा हुआ है, बैलेंस में रहना है। किसी को भी एनर्जी ज़्यादा नहीं देनी, किसी को कम नहीं देनी। हमारे लिए पूरी प्रकृति एक है, वननेस में जाना है। बैलेंस में रहकर हर एक के साथ बातचीत करनी है, क्योंकि हमारी जर्नी ही बैलेंस के लिए दी जाती है। हमने अपने शिव और शक्ति को बैलेंस करना है। जितनी भी हमारे अंदर देवियाँ हैं, शक्तियाँ हैं, हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर विराजमान हैं, हर एक देवी को आपने ये देखना है कि कौन से टाइम पे कौन सी देवी की कौन सी ऊर्जा का आपने यूज़ करना है। इसी को बैलेंस होना कहते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट गाइस।